राधे राधे दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RK कुशवाहा में बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज हम सुनेंगे निर्जला एकादशी की कथा। एकादशी का व्रत हिंदुओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं RK कुशवाहा आपको अपने चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम निर्जला एकादशी की व्रत की कथा सुनते हैं। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, एक वर्ष में 24 एकादशी आती है, किंतु इन सब एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत सबसे बढ़कर फल देने वाली समझी जाती है, क्योंकि इस एक एकादशी का व्रत रखने से पूरे साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इसे पांडव या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों चलिए सुनाते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। एक बार पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीमसेन ने व्यास जी से कहा, हे परम बुद्धिमान पिता, मेरी एक बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी के दिन कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेनी एकादशी के दिन तुम भी कुछ न खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैं भगवान की भक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो हर महीने की एकादशी को तुम अन्न मत खाया करो। भीम ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक व्रत हो तो मैं उसे रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है, जिसे मैं भोजन करके ही शांत कर सकता हूँ, और भोजन करने से वह शांत रहती है। इसलिए पूरा उपवास तो क्या, मैं एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। मेरे लिए बहुत ही कठिन है। इसीलिए आप मुझे ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। यह सुनकर श्री व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार शास्त्रों में बताया गया है कि ज्येष्ठ मास की दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करने से मुक्ति मिल जाती है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर नरक में जाने से भयभीत हो गए और कहने लगे, अब क्या करूं? एक माह में तो 2 व्रत नहीं कर सकता, लेकिन पूरे वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य मैं कर सकता हूँ। इसलिए पूरे वर्ष में एक दिन का व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, तो ऐसी कोई व्रत हो तो बताइए। ऐसा सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन के संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है और उसका नाम निर्जला है, तो तुम इस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का व्रत करो। एकादशी के दिन व्रत में स्नान और आचमन के जल नहीं होना चाहिए। जल शिव वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा जो मद्यपान जैसा हो जाता है। इस दिन भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि निर्जला एकादशी के दिन सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक अगर कोई जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त हो जाता है।
द्वादशी का सूर्य उदय से पहले उठकर करना आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके बाद भूखे और सच्चे ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं को भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे वर्ष की संपूर्ण एकादशी के बराबर रहता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते। उन्हें तो भगवान के पार्षद पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसको पूरे यत्न के साथ करना चाहिए और उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और हो सके तो गौदान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ और दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत का श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। और वे इस दिन जल से भरा हुआ कलश एक घड़ा वस्त्र से ढककर दान देना चाहिए। जो लोग इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनको फल का कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है और जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वो चांडाल के समान होते हैं। वे अंत में नरक में पहुंच जाते हैं। जिनसे निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है, चाहे वह ब्रह्महत्यारा हो या मदिरा पान करता हो या चोरी करता हो या गुरु के साथ क्लेश रहता हो, इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग जाता है। श्री व्यास जी ने कहा, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को उन्हें सबसे पहले भगवान का पूजन करना चाहिए, फिर गौदान करना चाहिए और इसके बाद ब्राह्मणों को मिष्ठान में दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए और निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र और जूते आदि का दान करना चाहिए। और जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी निर्जला एकादशी व्रत की कथा। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ज़रूर कमेंट करें।